वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लॉगरिथम को डिफाइन करेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चूँकि लॉगरिथम के क्वेश्चन तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता। दरअसल हम अपनी लॉगरिथम वाली बात को इस इक्वेशन से शुरू करेंगे। आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ए की पावर एक्स क्या है, वाई के इक्वल है। या मैं इसके पैरेलल अपनी बात यूँ भी समझाऊंगा, 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000। अब ये जो 3 है, ये जो एक्सपोनेंट है 10 का, इसको लॉगरिथम कहते हैं। किसको लॉगरिथम कहते हैं? 3 इज लॉगरिथम ऑफ, किसका लॉगरिथम है? सवाल ये है 10 का है या 1000 का है, क्योंकि इसके अलावा बाकी कितनी अमाउंट्स हैं हमारे पास? 2 अमाउंट्स हैं, 2 रकमें हैं। अब ये 3 बेशक लॉगरिथम है, मगर किसका? 10 का या 1000 का? ये अहम बात है, समझने की बात है। ये जी 1000 का है, क्योंकि 3 10 का लॉगरिथम नहीं हो सकता, क्योंकि 3 10 का क्या है? एक्सपोनेंट। और 10 बेस हो सकता है। 10 क्या हो सकता है? बेस हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे टू द बेस 10। यानी इस बात को हम अगर सेंटेंस वाइज लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 इज लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10। इसी तरह 10 की पावर अगर मैं 1 ले लूं तो आंसर क्या आता है? 10 ही आएगा ना। अच्छा, अब ये 1 क्या है? व्हाट इज दिस? क्या बोलेंगे? 1 इज लॉगरिथम ऑफ किसका? इस 10 का, टू द बेस 10। ये अलग बात है कि जिसका ये लॉग है वो भी 10 है, जिसका जो बेस है वो भी 10 है, जिसका एक्सपोनेंट है वो भी 10 है। तो लॉगरिथम कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बेसिकली क्या है कि इधर जो भी आपका ए है, लेकिन शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट ये जो ए है ये मस्ट बी नॉट इक्वल टू जी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन के अंदर शामिल है। और ये जो y है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये शराइत है। अब यहां पर जो 10 हमने लिया है a की जगह पे, वो 1 नहीं लिया, नहीं ना लिया। और जो आंसर 1000 आया है वो y की जगह पे आया है, वो भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? x जो है ये क्या है? इज लॉगरिथम ऑफ y, बिल्कुल सही कहा, टू द बेस, क्या बेस है? टू द बेस a। अब समझ आ गई बात की? लॉगरिथम की जब डेफिनेशन आए तो आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है? इफ से स्टार्ट करनी है। इफ ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू वाई, यहां पे लिखते सच दैट, क्या लिखना है? सच दैट ए मस्ट नॉट इक्वल टू 1 एंड वाई इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन एक्स इज लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। आप वैसे भी कैलकुलेटर पर, अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहाँ क्या बोला है? 3 इज लॉगरिथम ऑफ 1000। मतलब कि अगर आप 1000 का लॉग लें तो आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर भी इसको कैलकुलेट करता है, लेकिन कैसे कमांड देनी है? पहले आपने लॉग का बटन, यहाँ पे लिखा होता है ना, लॉग का बटन दबाना है, फिर साथ बटन किसका दबाना है? 1 का, फिर 0 का, फिर 0 का, फिर 0 का, और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। आप चेक कर लें। इसी तरह
इस पूरी बात को हम यूं भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप देखिए लॉग फॉर्म में x क्या है? x इज का मतलब क्या होता है? इक्वल। लॉगरिथम ऑफ y का मतलब लॉग ब्रैकेट y, यानी लॉग ऑफ y। यहां ब्रैकेट अगर ना भी डालें तो कोई टेंशन नहीं, डाल लें तो भी ठीक है। यानी जिसका लॉग लेना है उसको लॉग के साथ लिखना है, यानी लॉग y। आगे क्या कहता है? टू दी बेस। अब a को बेस बनाना है किसकी? लॉग की। ये है लॉग फॉर्म। क्वांटिटीज कितनी है जरा देखें, एक x क्वांटिटी है, एक y क्वांटिटी है, एक a क्वांटिटी है। इन तीनों क्वांटिटीज को अरेंज इस तरह से करना है, स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जी। कैसे? तवज्जो करें, x इधर आ गया, इज का मतलब इज इक्वल, फिर क्या आ गया? लॉग। पूरा लॉगरिथम नहीं लिखना, उसको एब्रीविएट कर देना है, LOG लॉग लिख देना। लॉगरिथम ऑफ का मतलब यहां ब्रैकेट है, y का मतलब उस ब्रैकेट के अंदर y ने आना है। टू दी बेस, जो बेस होती है उसने नीचे आना होता है, इसलिए a y के नीचे आया, लॉग के नीचे। y के भी y ऊपर आएगा। इस तरह से ये सेंटेंस जो है ये खुद बयान करता है कि x ने कहाँ आना है, y ने कहाँ आना है, a ने कहाँ आना है। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि अगर मैं a रेज टू पावर x इक्वल टू y लिखूं तो इस बात का दूसरा रुख ये है कि मैं इसको लिख सकता हूं किस तरह? x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस y, या लॉग ऑफ y टू द बेस a। अगर मतलब ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट है, और ये वाली इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट है, वाइस वर्सा। इसको यूं लिखा जा सकता है और इसको यूं लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। हैं दोनों आपस में एक ही चीज, फॉर्म बदली है, ये एक नई फॉर्म में आया है। इसको भी पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे x इज लॉग ऑफ y टू द बेस a, ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहां आपको बताया था कि ये 3 क्या है? 3 इज लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10। तो इस तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? x यानी जो एक्सपोनेंट, जो पावर है, उसको आपने लॉग कहना है। वो 3 जो है वो लॉग है। अब यहां x लॉगरिथम है किसका? y का, टू द बेस a। इसी बात को मैंने यहां बयान किया है, x इज लॉग ऑफ y टू द बेस a। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि x y का लॉग है, तो y x का क्या है? सवाल बड़ा उम्दा है, नहीं समझ। x आपने कहा कि x y का क्या है? लॉग है, तो y x का क्या है? चलिए ये भी साथ बताए देता हूं। अगर x, सुन लें, अगर x y का लॉग है तो y x का एंटी लॉग है। नहीं समझते? y x का एंटी लॉग है, उस यानी रिवर्स हो गया ना। रिवर्स को क्या कहते हैं? एंटी। जैसे वायरस का रिवर्स क्या है? एंटी वायरस। करप्शन का इनवर्स क्या है? एंटी करप्शन। क्लॉकवाइज का रिवर्स क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यूं अगर आए हम, x लगता है y का लॉग, और फिर y क्या लगता है x का? एंटी लॉग। डायरेक्शन चेंज हुई ना। x
लॉग है y का और y एंटी लॉग है x का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं वेयर y इज एंटी लॉग ऑफ x, और यहां बेस को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, बस वो उसका एंटी लॉग है। अब यहां पर मैं फिर कह सकता हूं कि अगर 3 लॉगरिथम है 1000 का टू दी बेस 10, तो मैं ये बात लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ना, ठीक है। क्या लिखूंगा कि फिर 1000 सर है इज, ये फिर एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 10। अब आप कैलकुलेटर से बेशक शिफ्ट दबा के ना, शिफ्ट का बटन होता है या सेकंड फंक्शन का बटन होता है, शिफ्ट दबा के आगे लॉग का बटन प्रेस करें, फिर आगे 1000 लिखें, 3 लिखें, सॉरी, क्योंकि अब 3 का आपने एंटी लॉग, शिफ्ट का मतलब एंटी ही होता है, शिफ्ट लॉग 3 लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है, शिफ्ट लॉग प्रेस, फिर 3 का बटन प्रेस, फिर आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अगर इसका लॉग लेना है 1000 का, लॉग का बटन प्रेस, 1000 प्रेस इज इक्वल करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 3000 का लॉग है और 1003 का एंटी लॉग है। समझ आ रही है बात की? तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक था कि लॉग और एंटी लॉग क्या होता है, इंट्रोडक्शन था आज, और इसके बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे हम। देखिए बात यह है कि ये जो जिस लॉग का बेस 10 होता है, सुन लें बात, जैसा कि मैंने बोला 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000। अब 3 क्या है, ये लॉग है किसका, 1000 का। तो चूंकि 3 लॉग है तो वो आंसर में लिखा जाएगा, और जिसका लॉग है 1000 वो रकम के अंदर लिखा जाएगा, लॉग के पास लिखा जाएगा। अब इस शेप को मैंने यूं लिखा है, बात एक ही है, अगर मैं इस 10 को ना भी लिखूं तो भी ठीक है, क्योंकि जिस लॉग की बेस मेंशन ना की गई हो, आप समझ लें कि उसका बेस 10 नहीं, 10 को ना भी लिखें, अंडरस्टूड है। इसका मतलब कि लॉग अगर मैं 10,000 ले लूं तो क्या होगा इसका लॉग, बताएंगे? बड़ा इजी, सोचिए, अगर 30 वाला डिजिट है 1 के साथ, उसका लॉग लिया तो आंसर क्या आ रहा है, 3। अगर 4 है तो 4 आ जाएगा। अगर यहां पर लॉग 1 2 3 4 5 मैं 0 लगा देता हूं तो ये 5 आ जाएगा। समझ आ गई बात की? यहां मेंशन करना, 10 मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर लॉग का कोई बेस मेंशन नहीं किया हुआ तो अंडरस्टूड है कि उसका बेस क्या है, 10 है। अंडरस्टूड? तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है 3.2 का पहला क्वेश्चन, 232.92, इसका लॉग लेना है। और एक बात साथ ये बता दूं, जिस लॉग का बेस 10 हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। जैसा कि मैंने अभी लॉग 100 लिया तो क्या आता है, आंसर 2। अब इस लॉग की बेस मेंशन नहीं है तो क्या हुई,
10 हुई। जब 10 हुई तो हम इसे कौन सा लॉग कहेंगे? कॉमन लॉगरिथम। क्या कहेंगे? और जिस लॉग का बेस ई हो, जिस लॉग का बेस ई हो उसे कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? उसे, मिसाल के तौर आपने लॉग ई लिखा है, इधर समथिंग जो भी अमाउंट है, इससे क्या कहेंगे? नेचुरल लॉग। और इस लॉग को एल एन भी लिखते हैं, यानी ई लॉग के अंदर मर्ज हो जाएगा। और क्या नोटेशन बदल देगा, फिर एल ओ जी लिखने की बजाय क्या लिखते हैं? एल एन, यानी एन मुराद नेचुरल, एल से मुराद लॉग। ये बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो जिस लॉग का बेस ई होगा वो फिर क्या लिखता है? एल एन, नेचुरल लॉग। और जिस बेस में 10 आ जाए तो वो 10 लिखते नहीं, बस वो लॉग लॉग ही रहता है, वो कॉमन लॉगरिथम है। अब यहां पर ये हमारे पास एक रकम है, 3.2 का पहला क्वेश्चन है, इसका आपने क्या लेना है? लॉग। तो मैं सबसे पहले स्टेप करता हूं, इसको लेट कर लेता हूं x। डायरेक्ट भी वैसे मैं इसका लॉग ले सकता हूं, लेकिन एक स्टेप कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू दिस। अगला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलिए लेते हैं लॉग। ये आ गया जी लॉग x, इसका भी लॉग ले लें, 232.92, इसका लॉग लेना है। अब इसका लॉग हम लॉग टेबल भी यूज कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। लॉग प्रेस करें, ये प्रेस बटन दबाएं, आपका आंसर आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। टेबल भी है इसका, टेबल में सुन लें किस तरह करते हैं, वो भी तरीका समझ लें। अब आप कहेंगे सर पहले तो वो आपने 100 का लॉग लिया तो 2 आंसर लिख दिया था, तो टेबल नहीं यूज़ किया। वो इसलिए कि वो 100 था, 10 था, 1000 था, उनके लॉग लेने आसान है, ठीक है, उनको हम वैसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 10 100 नहीं है, ये उसके अलावा है। हाँ अलबत्ता यहाँ लॉग की कोई बेस नहीं है, तो इसका मतलब बेस 10 है, बेस 10 नहीं है। अब यहाँ पर देखें क्या तरीका क्या है, लॉग लेने का तरीका देखें क्या है। आपने इस वाली अमाउंट के पहला डिजिट लेना है, जो भी अमाउंट हो, उस पहले डिजिट के बाद एक निशान लगाना है, ये वाला, ये इस तरह का, इसे कहते हैं रेफरेंस मार्क। क्या कहते हैं? रेफरेंस मार्क। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इस वाले मार्क को कहते हैं रेफरेंस मार्क। अच्छा, फिर क्या करना है जी? इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में डिजिट्स काउंट करने हैं। करें जी, 1 2 आए हैं जी, ये आपका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसे कहते हैं करेक्टरिस्टिक। कितना आया? इस पॉइंट और इस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2। ये आपका करेक्टरिस्टिक का आया, पॉइंट लगाया। अब आपने क्या करना है? अब आपने इस मार्क और इस पॉइंट को इग्नोर कर देना है। अब आपकी रकम क्या बन गई? 23292। टेबल देखने की बारी आ गई। टेबल आपने अपनी बुक के आखिर पे इस्तेमाल करना है। इस टेबल में 2 तरह के टेबल हैं, एक लॉगरिथम टेबल है, ये देख रहे हैं आप, ये लॉगरिथम का टेबल, और ये एंटी लॉगरिथम का टेबल, ये आप देख सकते हैं। हमने लॉग का टेबल यूज करना है। टेबल देखने का तरीका, 23 को शुरू से 23 को देखें, आपका 23 किधर है? इधर आपने चेक करना है, ये 50 है,
इसका मतलब पीछे आएगा, लेकिन इस पे मिसिंग है। आप मुझे बुक और दें, ये वाली पकड़ा दें। यहां पर देखिए 23 आपके पहले पेज पे, यहां पर इस कॉलम में देखना है 23। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर कैमरा दिखा सके तो। यहां से ये देखें 10 से शुरू हो रहा है, यहां पर 11, 12, 13, यहां पर देखिए 23 आपका इस कॉलम में कहां पे मौजूद है, ये देखिए ये 20 है, ठीक है। यहां पे आएगा 23, ये गालिबन आ रहा है। यहां पर 23 को आपने देखना है, आगे 2 का कॉलम है, ये अगला जो 2 यूज करना है ना, इसको कॉलम में यूज करना है। इधर सामने देखें ये कॉलम है, 0 का कॉलम, 1 का कॉलम, आगे 2 का कॉलम है ना। इस 2 के कॉलम में नीचे आना है और इधर 23 के सामने जाना है। 23 मुझे मिल रहा है यहां पे, इसके सामने 2 का कॉलम आई थिंक ये है, तो ये बनता है 36, 55, यही बनता है 36, 55। मतलब मैंने 23 को 2 के कॉलम के सामने देखा तो क्या आया, अच्छा अब 9 रह गया। अब 9 का आगे डिफरेंस लेना है। देखें यहां पर लिखा है मीन डिफरेंस। अब आपने डिफरेंस 9 देखना है। इसे डिफरेंस शुरू हो रहे हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के डिफरेंस के कॉलम को नीचे लेते आना है और इधर से 23 के सामने देखना है कितना बनता है। मेरा ख्याल है कि ये आपका 17 बनता है, वो इसमें ऐड करना है। क्या करना है, कर लें ऐड। 5 और 7 12, 6 and 1 7, 6 और ये 3 कितना बनता है 3 6 7 2, और ये 2 आपका एक्स्ट्रा बच गया। यहां तक तो आपके डिजिट्स काम लग गए हैं, ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, इसको रहने दें। आपने 23 को किस में देखा, 2 के कॉलम में, फिर 9 के डिफरेंस के कॉलम में देखना है और उस डिफरेंस को पहले वाली वैल्यू में प्लस करके आंसर बना लेना है। ये 2 आपका एक्स्ट्रा है, ये आपका आंसर आ गया। इधर log x एज इट इज लिख देना है, दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे सर अगर x की वैल्यू 1000 है, इसका log टेबल से हमने लेना है, इसका भी, इसका हमें पता है वैसे क्या है जी 1000 का log 3, 10,000 का log 4, लेकिन आप कहते हैं सर टेबल से। चलें जी, लेट x किया, दोनों तरफ क्या ले लिया, log ले लिया जी। क्या करेंगे अब, देखें इसका पॉइंट किधर है, लास्ट पे। रेफरेंस मार्क किधर आएगा, पहले डिजिट के बाद। इस रेफरेंस मार्क और इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में डिजिट्स कितने हैं 1 2 3। लो जी आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना लग गया 3। अब आप कहते हैं सर बेटे पहले 2 डिजिट को मिला लेना है, तो 1 के साथ 0 को मिलाएंगे, जिस तरह इधर 2 को 3 से मिलाया था 23 बनाया था। अब ये 10 को किस में देखना है 0 के कॉलम में। अब आपने बुक से देखना है, बुक का पहला डिजिट 10 नहीं है, 10 को 0 में देखा तो 4 0 ही आते हैं, 1 2 3 4। फिर आप कहते हैं सर 10 को 0 में देख लिया है, आगे 0 का डिफरेंस, भाई 0 का डिफरेंस तो होता ही नहीं, आपको पता है ये 0 का डिफरेंस, जब डिफरेंस ही 0 है तो 0 का डिफरेंस शुरू ही 1 से होते हैं। इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया 3.000 का मतलब ओनली 3 ही है। तो इस तरीके से हम इसका लॉग भी टेबल यूज करके ले सकते हैं।
जिस तरह हमने आम रकम का लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ चुका होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।